गाइस अभी हम लोग है गोकुल के 5000 साल पुराने नंद महल में और मैं आपको दिखाऊंगी हर एक वो स्थान जो जुड़ा है बाल कृष्ण से। तो ये है यशोदा भवन। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव जी बाल कृष्ण को यमुना नदी पार करके मथुरा से गोकुल जब लाए थे तब उन्होंने पहली बार इसी गर्भगृह में यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण को छोड़ा था। यहाँ पर रखे हुए बाल कृष्ण के पालने को झुलाने से निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। और नंद भवन में ये वो जगह है जहाँ पर बाल कृष्ण और बलराम यानी कि दाऊ भैया के नामकरण संस्कार हुए थे। ये वो पवित्र जगह है जहाँ पर कान्हा को मक्खन चुराने पर दंड देने के लिए यशोदा मैया ने उखल से बांधा था। श्री कृष्ण ने रस्सियों से बंधी उखल को घसीटते हुए यमला और अर्जुन नामक दो पेड़ों को गिराया था जो कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव थे, जो श्राप के कारण पेड़ बन गए। यह घटना कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास में घटी थी, इसलिए इसे दामोदर मंदिर भी कहा जाता है। आज है मेरी यात्रा का तीसरा दिन और गोकुल में मेरा दूसरा दिन। तो उखल बंधन के दर्शन के बाद हम सीधे पहुंच गए योग माया जन्मस्थल पे। यहाँ पर ही माता यशोदा के गर्भ में से योग माया का प्राकट्य हुआ था। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल लेके आए और अपने मित्र नंद के घर श्री कृष्ण को सुलाकर योग माया को वापस कंस के कारागार में लेकर गए। जब कंस ने योग माया को देवकी का 8वां गर्भ जानकर मारना चाहा, तब योग माया आकाश में प्रकट हो गई और कंस से कहा कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। योग माया नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइस ये महावन है गोकुल का। पाँच 5500 वर्ष पूर्व जब कृष्ण यहाँ रहते थे तब यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। कृष्ण इसी जंगलों में गाय चराने आया करते थे। अभी फिलहाल में जो यहाँ पर गाय है वो उस जमाने की गायों की वंशज मानी जाती है। गोकुल का महावन। मानुस हो तो वही रसखान, बसो नित गोकुल गांव के क्वान। ये पंक्ति है एक मुस्लिम महाकवि की जो कृष्ण भक्त थे और ब्रजभूमि में आकर बस गए थे। कृष्ण भक्त महाकवि मीराबाई, सूरदास, संत हरिदास, संत रविदास आदि के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये एक ऐसे महाकवि थे जो मुस्लिम थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन भक्त कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे गोस्वामी विठलदास के शिष्य बने और अपनी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के माध्यम से कृष्ण प्रेम का वर्णन किया। इनकी मृत्यु लगभग 1628 में हुई और उनकी समाधि गोकुल के महावन में स्थित है, जिसे रसखान की छतरी के नाम से जाना जाता है। भूमि है जिसकी सोंधी मिट्टी की महक में रचे बसे हैं सूरदास जी के अनगिनत दोहे। रंग चले कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। ये समाधि है कृष्ण भक्त महाकवि रसखान थी, जो मुस्लिम थे। कवि रसखान की समाधि गोकुल में आई हुई है। कवि रसखान को रस की खान कहा गया है। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस
दोनों ही प्रधानता से मिलते हैं। उनकी समाधि गोकुल के महावन में है। गाइस, आज है मेरी यात्रा का तीसरा दिन और गोकुल में मेरा दूसरा और अंतिम दिन है। तो गोकुल के हर एक इम्पोर्टेंट तीर्थ के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और सभी तीर्थों की जानकारी भी संपूर्ण रूप से दी हुई है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ये भूमि कृष्ण भूमि है, जहाँ कृष्ण के चरण कमल पड़े। नटखट भोले मनमोहक बाल सुलभ खेल खेले। यही प्रेम और आसक्ति की अद्भुत लीलाएं रची। यहाँ के कण कण में कृष्ण विराजमान है और साथ में है राधे। ये भूमि भक्ति भूमि है, जिसकी सोंधी मिट्टी की महक में रचे बसे हैं सूरदास जी के अनगिनत दोहे। रंग चले कवि सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया।